फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एपी स्टडी हब। पहले अपने चैनल था स्टडी विद आरजे 06, जो कि किसी यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन था, उनके हिसाब से डिसेबल हो गया है वो चैनल। तो अपन ने ये और वो चैनल अपना पहले मोनेटाइज भी था, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट था। तो आई होप कि नया चैनल बनाया है तो इसमें आप हमारे को काफ़ी सपोर्ट करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं बता देता हूँ अपने चैनल में क्या क्या चीज़ें मोस्ट रहने वाली है। इसमें मोस्टली अपन डेली करंट अफेयर्स डालेंगे, जिसमें से आपके 15% रहेंगे। 15 में से 8 या 9% रहेंगे आपके इंडिया लेवल और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स। 6 से 7% रहेंगे अपने राजस्थान जीके का करंट अफेयर्स, राजस्थान के करंट अफेयर्स। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक एनालिसिस होगा, तो 15 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के एनालिसिस में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए जाएंगे। तो आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो 15 के हिसाब से आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चन करवा देंगे 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स बता देंगे। पहले में अपने यूट्यूब चैनल में यही था, फर्स्टली तो ये रहने वाला यूट्यूब चैनल में। सेकंड रहेगा अपने यूट्यूब चैनल में आने वाली कोई भी वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड अपडेट, फॉर्म भरने से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से देंगे आपको। इसी के साथ ही कोई भी एग्ज़ाम हुआ तो उसके पेपर का एनालिसिस, और इसी के साथ में एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस और शिक्षा संबंधित आपके जो भी जानकारी है सारी इस चैनल में अवेलेबल रहेगी। तो आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। तो संविधान दिवस से रिलेटेड अपन महत्वपूर्ण 100% करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ में आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले वाला चैनल अपना डिसेबल हो गया है, तो ये नया चैनल बनाया है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बताएं और सपोर्ट बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो आप यहाँ पे। पहला प्रश्न अपने पास यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 2 है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। तो ये जितने भी प्रश्न 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, मैं फटाफट से आपको 5 से 6 मिनट में सभी करवा दूंगा, और ये प्रश्न संविधान से रिलेटेड ही प्रश्न है। ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत सरकार का लेखांकन कार्य कौन करता है? तो वह करता है महालेखाकार। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? तो प्रधानमंत्री के जो महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं जितने भी, तो वो जितने भी कर्तव्य प्रधानमंत्री के, वो आपके अनुच्छेद 78 में उल्लेखित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो भारत में जो संविधान सभा के निर्माण का आधार था वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा के निर्माण का आधार रखा गया था। किसको? कैबिनेट मिशन योजना 1946 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ? तो प्रस्तावना जो जो संविधान के अंदर प्रस्तावना है स्टार्टिंग में, उसके अंदर जो भारत शब्द का उल्लेख हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1949। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, कि भारत जो है वह जितने भी राज्य हैं उनका एक संघ है। ठीक है, तो संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो भारत के संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन अपन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? संपत्ति का अधिकार था तो मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वह है दल बदल विधेयक। मतलब जो दल बदल विधेयक, जैसे भाजपा का कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस का भाजपा में चला गया, ये ऐसे विधेयक होते हैं। कोई पार्टी है जो ऐसे कुछ हो जाता है आपस में, मतलब बदल जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो दल बदल विधेयक के अंतर्गत आते हैं, जो कि 10वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव आपके 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? तो 74वां संविधान संशोधित था, उसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास यहाँ पे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे
वह जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता है कि अपन किसी भी धर्म में या किसी भी संप्रदाय के जो अपने धर्म की जो भी स्वतंत्रता है, चाहे मंदिरों में कहीं भी जाना हो, तो वो अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? तो अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को आपके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? प्रारूप समिति को पारित किया गया था 23 फरवरी 1949 को। पॉकेट वीटो, मतलब जेबी वीटो भी बोलते हैं इसको, का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो वह किया था ज्ञान जेल सिंह ने। किसने किया था? ज्ञान जेल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव आपके 22 जनवरी 1949 को पारित किया गया था। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा गया था? तो भारत में जनहित याचिकावाद का जनक कहा गया था पी.एन. भगवती को। किसको कहा गया था? पी.एन. भगवती को। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो आपके जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य मैंने बता दिया था, सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम में क्वेश्चन आया था। और इसके बाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, वह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389, 389। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान में जो संशोधन होता है, जितने अनुच्छेदों के तहत होता है संविधान संशोधन, 74 कितना, जितने भी संविधान संशोधन है टोटल, तो इनकी प्रणाली है कि अपन भविष्य में भी जैसे कुछ भी संविधान में कुछ संशोधन करना हो तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? तो वो ली गई थी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो जो मूल कर्तव्य जितने होते हैं वो सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें मोस्टली समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? समवर्ती सूची है उसका जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है। मूल रूप कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया था? देखो, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संविधान संशोधन का मैंने बता दिया था दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया था। मूल कर्तव्य के किस संविधान से लिया गया? तो मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो 11वीं अनुसूची है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अपने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो जो आपके मूल कर्तव्य है ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में डाले गए हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 42, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो जो 10वीं अनुसूची है आपके वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है? तो जो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो टोटल कितनी है? 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपके बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो BDMS। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का बंटवारा होता है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
49 सातवीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का ही आपके वर्णन है। तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सी विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सी विषय आते हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सी विषय आते हैं, तो ये तीनों में आपको अलग से इनका टॉपिक करवाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया था? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 53 है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 54 है, 14 वर्ष से आयु के कम बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, तो ये किस अनुच्छेद 2 में कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि आप 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे को कारखाने में अगर काम करने के लिए रखते हो तो ये कानूनन अपराध है, इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वाइसराय का पद कब सृजित किया गया? तो वाइसराय का पद आपके 1858 का भारत शासन अधिनियम था, तब आपके वाइसराय का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके पास, देखिए, हम भारत के लोग हैं जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना है। तो आप देखते हो कि जो भी आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी किताबें आती है तो उसमें पीछे एक पेज में प्रस्तावना लिखी हुई होती है संविधान की, ठीक है। तो प्रस्तावना, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक है, वो एक प्रस्तावना लिखी हुई है, तो पीछे वाले पेज में हर बुक में आता है। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 59, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 60 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी काणिया। कौन थे? हीरालाल जी काणिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात आती है तो वो कौन थे? हीरालाल जी काणिया। और इसके अलावा जो एक नेक्स्ट वीडियो अपन रखेंगे वो भारत के प्रथम नागरिक और प्रथम महिलाएं, चाहे वो कोई भी पद हो, कहीं पे भी हो, वो अलग से एक वीडियो, वैसे तो सबने मोस्टली पढ़ ही रखा है, पर एक रिवाइज के तौर पे अपन केवल शॉर्ट में फास्ट करके उसको थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट 5-7 मिनट की वीडियो रखेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत और सबसे बड़ा बदलाव किया गया था भारतीय संविधान में, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, तो इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे बदलाव किए गए थे संविधान में, तो इसका अलग से टॉपिक रखेंगे अपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति की सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 63 है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। कौन थे? सर बी एन राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आपके 352 में है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1973 को प्रथम बार आपके राष्ट्रीय ध्वज पहनाया गया था। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत पर लगाया गया था? अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन था आपके 1929 का लाहौर अधिवेशन था, तो इसमें आपके पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, आपने पता है कि आपको कल के दिन 25 नवंबर 2023 को पूरे राजस्थान में मतदान था, तो उसमें जो वोटर की आयु होती है, मतदाता की उम्र होती है, तो वो 18 वर्ष की है। जो 18 वर्ष का है वो मतदान कर सकता है, अपना मतदान सूची में नाम जुड़वा कर 18 वर्ष का जैसे हो जाता है तो वो चुनाव में मतदान करता है। तो पहले ये उम्र क्या थी? 21 साल थी, मगर जो संविधान संशोधन 1989 का जो संविधान संशोधन हुआ था, वो 61वां संविधान संशोधन था, जो कि सन 1889 में हुआ था। उसके तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से संविधान सभा में सदस्य थे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आप, राष्ट्रीय ध्वज, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, उसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? तो किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वह तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा गया है।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? केवल राष्ट्रपति है जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो आपके नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत आपकी नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले कितनी अनुसूचियां थी जब संविधान तैयार हुआ था? तब थी आपके टोटल 8 अनुसूचियां थी, और नवीं अनुसूची थी जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951, इसके तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो ये आपके अनुच्छेद 23-24 में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो आपके 59वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के होते हैं 15, और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के होते हैं 7। इस तरीके से लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की बैठक, पहली बैठक बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी 13 मई 1952 को अपने संसद की प्रथम बैठक बुलाई गई थी। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 85, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी.वी. नरसिम्हा राव आपके 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री थे। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आपका भारत का राष्ट्रपति आता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में आपके महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति आपके अनुच्छेद 63 में आता है, और राष्ट्रपति आता है 52 में। 52, 63, 52, 53, 52, 63। तो 52 में आता है आपके राष्ट्रपति, 53 में आता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भाग 3 जिसके अंदर मौलिक अधिकार है, तो इसको भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किस भाग को कहा गया है? तो भाग 3 को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, धन विधेयक को संसद में किस सदन ने पेश किया था? तो धन विधेयक को संसद में लोकसभा द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जिस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया वह कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा किया गया, कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए आप, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बताया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति खुद के दम पे नहीं, वो खुद के दम वो अलग चीज है, पहले ये बताते थे। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है आपके 14 सदस्य, जो कि 12 तो राज्यसभा के होते हैं, 2 लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट है 97, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में आपके लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, और टोटल 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है, वो ये है कि पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 97 खुद ही है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य और किस सदन से होते हैं? तो इसको अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 30। प्राक्कलन समिति में किस सदन के सदस्य होते हैं? तो किस सदन के होते हैं? लोकसभा के। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपके धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो संसद में जो धन विधेयक प्रस्तुत होता है उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। तो ये हो गए अपने संविधान दिवस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% जो कि लगभग सब जगह आते हैं। तो इसी तरह जो भी आपके आगे नेक्स्ट कोई इम्पोर्टेंट दिवस रहेगा, चाहे वो कोई भी दिवस हो, उससे संबंधित वीडियो अपन अपलोड करेंगे। उससे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको फटाफट से फास्ट स्पीड से आपको कर देंगे ताकि रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ ही आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना नया चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जहाँ कभी हमारी मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए इस जगह आपकी मिस्टेक है। कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप जैसे हमारे को गाइड करोगे तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे और उस पर और बेहतरीन वर्क करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।